एक गांव में एक पंडित के घर में दो सुंदर जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ था। पंडित ने अपनी एक बेटी का नाम सुनहरी और दूसरी बेटी का नाम चांदनी रखा। सुनहरी के बाल सोने के जैसे थे, सुनहरे और चमकदार, जबकि चांदनी के बाल चांदी जैसे सफेद थे। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी होती गईं। सुनहरी और चांदनी दोनों ही बहुत सुंदर और स्मार्ट थीं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थीं। सुनहरी जिद्दी और घमंडी थी, जबकि चांदनी शांत और सिंपल थी। सुनहरी को अपने बालों से बड़ा प्यार था। वो हमेशा अपने आप को आईने में देखती और खुद की तारीफ करती, और चांदनी को हमेशा नीचा दिखाती थी। मेरे बाल सोने के हैं, पूरे गांव में मेरे जैसे बाल किसी के नहीं हैं, इसीलिए मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मैं अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे बाल सोने के होने के बाद भी मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ और अच्छा वाला शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ। चांदनी के बाल तो बुढ़िया जैसे हैं, मेरे मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उससे बुरा लग जाएगा। अब जो सच है वो सच है। चांदनी को सुनहरी की बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह चुपचाप सुन लेती थी। एक दिन दूसरे गांव का राजा पंडित को बुलाता है अपने महल में पूजा करने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात राजकुमार देवराज से होती है। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे महल में। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? धन्यवाद महाराज, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने आपका और आपकी बेटियों का बड़ा नाम सुना है, इसीलिए हमने आपको पूजा के लिए यहाँ बुलाया है। ये मेरी जुड़वा बेटियां हैं, सुहानी और चांदनी। भगवान की कृपा से दोनों बहुत ही बुद्धिमान और भाग्यशाली है। इनसे मिलिए, ये है हमारे बेटे राजकुमार देवराज। सुनहरी को राजकुमार देवराज एक नजर में ही पसंद आ जाते हैं, और वो मन में सोचती है, राजकुमार देवराज कितने स्मार्ट दिखते हैं और उनका ये महल भी कितना सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद आए। मैं तो इन्हीं से ही शादी करूंगी। पंडित अपनी दोनों बेटियों की हेल्प से पूजा जल्दी खत्म कर देता है। पंडित पूजा खत्म करके घर जाने की तैयारी में होता है, तभी सुनहरी कहती है, पिताजी, मुझे महल देखना है। क्या मैं महल देखने के लिए जा सकती हूँ? नहीं बेटा, अभी हमें थोड़े देर में निकलना है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। हम पहली बार महल में आए हैं और मुझे देखना है। प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम दोनों जा सकती हो, लेकिन जल्दी ही आ जाना। चांदनी, मैं महल देखने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? नहीं, मुझे यहाँ का बागीचा देखना है। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। सुनहरी महल को देखने चली जाती है और चांदनी बागीचे में चली जाती है। उफ, ये महल कितना सुंदर है। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी की है। मेरी शादी राजकुमार से हो गई तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। वैसे मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई मुझे मना कर ही नहीं सकता। तो राजकुमार देवराज को तो मैं पसंद आ ही जाऊंगी, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। कहाँ होंगे राजकुमार देवराज? चांदनी आराम से बगीचे में बैठी होती है, तभी राजकुमार देवराज आ जाते हैं। पंडित जी की बेटी है ना, यहाँ आप अकेली क्या कर रही हैं? हाँ, मैं उनकी बेटी चांदनी हूँ। मुझे ये गार्डन देखना था। क्या मैं यहाँ थोड़ा देर रुक सकती हूँ? जी ज़रूर, आप यहाँ आराम से बैठकर देख सकती हैं। आपका यहाँ आना मेरे लिए खुशनसीबी है। मैंने कभी सोचा नहीं था नेचर इतना खूबसूरत भी दिख सकता है। लेकिन आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू राजकुमार, लेकिन मुझे ये नेचर, हरियाली और ये पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके बाल सबसे अलग हैं। हाँ, सबको सुनहरी के बाल पसंद आते हैं, मेरे नहीं। जी नहीं, आपके बाल तो रात के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है।
मुझे तो यही पसंद आए। शुक्रिया राजकुमार देवराज। चांदनी जी आइए, मैं आपको राजमहल का पूरा गार्डन दिखाता हूँ। और राजकुमार देवराज चांदनी को अपने महल का बगीचा दिखाने ले जाते हैं। राजकुमार देवराज की बातें सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। सुनहरी महल में घूमती है। तब वहाँ एक महेश नाम का व्यक्ति होता है, जो एक दरबान था, लेकिन उसे कलाकारी और हेयर स्टाइल का भी शौक था। वह सुनहरी को देखता है तो उसकी तारीफ करने लगता है। कितनी सुंदर दिखती है ये, बाल तो इसके अंग्रेजों जैसे हैं। हेयर स्टाइल करेगी तो बढ़िया लगेगी। सुनहरी को उसकी बातें पसंद नहीं आती। वह राजा के पास जाकर महेश की शिकायत कर देती है। फिर महेश को दरबार में बुला लिया जाता है और राजा के पूछने पर महेश बोलता है, महाराज, मैं तो बालों की तारीफ कर रहा था। मुझसे अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सुनहरी की जिद पर राजा महेश को नौकरी से निकाल देता है। अगले दिन वे अपने गांव लौट आते हैं। पिताजी, मुझे राजकुमार से शादी करनी है। मुझे वो बहुत पसंद आए। बेटा, हम गरीब लोग हैं। राजकुमार की शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मुझे राजकुमार से ही शादी करनी है। और मुझे कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है? मेरे इतने सुनहरे बाल हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। वहीं राजमहल में राजा अपनी पत्नी से कहता है, रानी साहिबा, मुझे पंडित की बेटी सुहानी पसंद आई हमारे बेटे के लिए। हाँ, वो मुझे भी पसंद आई। उसके बालों के वजह से वो और भी सुंदर लग रही थी। बेटा, तुम्हें पंडित जी की बेटी कैसी लगी? हम उससे तुम्हारी शादी करने का सोच रहे थे। हाँ पिताजी, मुझे पंडित जी की बेटी पसंद आई। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राजा पंडित के घर पर संदेश भेजता है कि वह उसकी बेटी सुनहरी से राजकुमार की शादी करना चाहते हैं। जब ये बात सुनहरी सुनती है तो खुशी से नाचने लगती है, लेकिन चांदनी उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। सुनहरी को सारी चीजें मिल जाती हैं, मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो अच्छी दिखती हूँ। एक देवराज मुझे पसंद आए थे और वो भी इसने मुझसे छीन लिया। सुहानी और राजकुमार देवराज की शादी की बात गांव भर में फैल जाती है। तभी एक रात बताओ, कितने आराम से सो रही है ये। ई हमका सबके सामने इंसल्ट की थी। हमरे माफ़ी मांगने के बाद भी हमका काम पर से निकलवा दी। ई सोने का बाल इनका घमंड है ना, इसे हम काट दूंगा। कल इनकी शादी है ना, बैठना अपनी शादी में टकली होकर, तब मजा आएगा। और वह उसके बाल काट देता है। सुनहरी आईने में देखती है तो अपने आप को टकली पाती है और रोने लग जाती है। मेरे बाल, मेरे सुनहरे बाल, मेरे बाल कहाँ चले गए? किसी ने मेरे बालों को काट दिया। माँ, बापूजी, जल्दी आइए। सुहानी के रोने की आवाज से सभी उसके पास आ जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? इसे क्या हो गया? अरे ये टकली क्यों हो गई? इसके बाल कहाँ गए? तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मेरे सुनहरे बाल किसी ने उसे काट दिया। मेरे सुनहरे बाल कहाँ चले गए? आज मेरी शादी है, मैं बिना बालों के कैसे बैठूंगी?
बस एक बार पता चल जाए वो इंसान कौन है, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। उसने मेरे बालों को काट दिया। माँ, पिताजी प्लीज कुछ करिए, आज मेरी शादी है, मैं टकली होके कैसे बैठूं अपनी शादी में, प्लीज कुछ करिए ना। सुहानी, तुम आज के दिन के लिए मेरे बाल ले सकती हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये सफ़ेद बाल। लेकिन राजकुमार को ये सफ़ेद बाल ही पसंद है। ले लो बेटा, शादी में टकली होके बैठने से तो अच्छा है। सुनहरी मान जाती है और चांदनी के बाल ले लेती है। शादी के समय राजकुमार अपनी दुल्हन से कहता है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे सुनहरे बाल होते तो मैं और भी सुंदर लगती। राजकुमार सुनहरी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यह चांदनी नहीं है और शादी से मना कर देता है। तभी चांदनी वहां आ जाती है और कहती है, राजकुमार देवराज, सुनहरी आपको बहुत पसंद करती है, आप उसके साथ खुश रहोगे, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजकुमार मना कर देता है। वह कहता है, शायद तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो, जैसे भी तुम हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सुनहरी ने सुना कि चांदनी उससे कितना प्यार करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माफ कर दो चांदनी, मैंने बहुत गलतियां की हैं। सुनहरी ने अपनी गलती मानी और चांदनी से माफी मांगी। अंत में राजकुमार और चांदनी का विवाह धूमधाम से हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।